अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करें और ओर्ज टून्स फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दें। आपका एक क्लिक हमारी मेहनत को सार्थक बना देता है। धन्यवाद। कहानी भगवान विष्णु के साथ उनके दो सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली सहयोगी हैं, उनका सुदर्शन चक्र और उनका वाहन गरुड़। इन दोनों की उत्पत्ति और उनसे जुड़ी कहानियां हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरा महत्व रखती हैं। आइए इनकी कहानियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। सुदर्शन चक्र की कहानी। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र है, जिसे अक्सर एक चमकती हुई फिरकी डिस्कस के रूप में दर्शाया जाता है। यह बुराई का नाश करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला और न्याय स्थापित करने वाला माना जाता है। उत्पत्ति। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान शिव से प्राप्ति। एक प्रमुख कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव की स्तुति करते हुए उन्होंने उन्हें 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया। जब 999 पुष्प अर्पित हो गए और एक पुष्प कम पड़ा तो भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकालकर शिव को अर्पित करने का विचार किया, क्योंकि उनकी आंखें कमल के समान सुंदर थीं। विष्णु की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह चक्र इतना तीव्र और शक्तिशाली था कि पलक झपकते ही शत्रुओं का संहार कर सकता था। विश्वकर्मा द्वारा निर्माण। कुछ अन्य कथाओं में सुदर्शन चक्र के निर्माण का श्रेय देवशिल्पी विश्वकर्मा को दिया जाता है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने सूर्य देव की पुत्री संज्ञा के आग्रह पर सूर्य के तेज को कम करने के लिए सूर्य के एक अंश को तराश कर विभिन्न अस्त्रों का निर्माण किया, जिनमें सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र शामिल थे। महत्व। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं है, बल्कि ये समय के चक्र, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह भगवान विष्णु की शक्ति और उनके संहारक स्वरूप को दर्शाता है, जिसका उपयोग वे धर्म की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए करते हैं। गरुड़ की कहानी। गरुड़, जिसे पक्षियों का राजा और नागों का शत्रु भी कहा जाता है, भगवान विष्णु का दिव्य वाहन है। गरुड़ की कथा भी अत्यंत रोचक और प्रेरक है। उत्पत्ति और जन्म। गरुड़ का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी विंता से हुआ था। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। कद्रु नागों की माता बनी, जबकि विंता गरुड़ और अरुण सूर्य के सारथी की माता थीं। शत्रुता का कारण। नागों से गरुड़ और नागों के बीच जन्मजात शत्रुता का कारण एक शर्त थी। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़े को देखा। कद्रु ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विंता ने कहा कि पूंछ सफेद है। उन्होंने शर्त लगाई कि जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनेगा। कद्रु ने अपनी संतान नागों को घोड़े की पूंछ से लिपट जाने को कहा, जिससे वो काली दिखे। विंता शर्त हार गईं और कद्रु की दासी बन गईं। अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने नागों से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। नागों ने अमृत कलश लाने की मांग की, जो देवताओं द्वारा संरक्षित था। अमृत प्राप्ति और माता की मुक्ति। गरुड़ ने अपनी माता को मुक्त कराने के लिए अमृत लाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी अतुलनीय शक्ति और गति का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, जहां अमृत रखा हुआ था। देवताओं, इंद्र और अन्य शक्तिशाली देवताओं से युद्ध करते हुए गरुड़ ने उन्हें परास्त किया और अमृत कलश पर विजय प्राप्त की। जब गरुड़ अमृत लेकर लौट रहे थे, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ की शक्ति, भक्ति और निस्वार्थता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को अपना शाश्वत वाहन बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे गरुड़ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बदले में गरुड़ ने भगवान विष्णु से अमरता का वरदान प्राप्त किया, भले ही उन्होंने अमृत का सेवन न किया हो। इंद्रदेव भी गरुड़ की शक्ति से प्रभावित थे और उन्होंने गरुड़ से अनुरोध किया कि वे अमृत को वापस देवताओं को लौटा दें, जिससे इसका दुरुपयोग न हो। गरुड़ सहमति व्यक्त की कि वो अमृत को नागों के पास ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे इसे रखेंगे, इंद्र इसे वापस ले सकते हैं। गरुड़ ने अमृत को कुश घास पर रखा और नागों ने खुशी से इसे लेने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे इसे प्राप्त करने वाले थे, इंद्र ने अमृत को वापस ले लिया।
नागों को अमृत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कुश घास को चाटा, जिससे उनकी जीभ 2 भागों में कट गई, और यही कारण है कि नागों की जीभ विभाजित होती है। महत्व: गरुड़ शक्ति, गति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। वह भगवान विष्णु के निकटतम सेवक और उनके संदेशवाहक भी हैं। गरुड़ को विभिन्न रोगों, विशेषकर सर्पदंश से मुक्ति दिलाने वाला भी माना जाता है। इस प्रकार सुदर्शन चक्र और गरुड़ दोनों ही भगवान विष्णु की महिमा, शक्ति और उनके ब्रह्मांडीय कर्तव्यों के अभिन्न अंग हैं। उनकी कहानियां हमें धर्म, न्याय, बलिदान और भक्ति के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं।